दी ओडिसी का ट्रेलर गजब का है और ये क्रिस्टोफर नोलन की अब तक की सबसे बेस्ट मूवी होने वाली है। ये कोई नॉर्मल एक्शन मूवी नहीं है, बल्कि ये 3000 साल पुरानी कहानी है। हिस्ट्री की सबसे बड़ी स्टोरीज में से एक है, जैसे कि रामायण और महाभारत। और हाँ, कहानी में कई सारे क्रीचर्स और मॉन्स्टर्स भी है। अगर आपने क्लैश ऑफ द टाइटंस, व्रैथ ऑफ द टाइटंस जैसी मूवीज देखी है तो ये काफी हद तक वैसी ही मूवी होने वाली है। तो ओडिसी आखिर क्या है और क्यों इसे हिस्ट्री की सबसे इंपॉर्टेंट स्टोरी बताया जाता है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। वीडियो में आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपको ऐसी ही यूनिक साइफाई क्रीचर मॉन्स्टर वाली मूवीज देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर हम ऐसी ही मूवीज और टीवी सीरीज के बारे में डिस्कस करते हैं। अब बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं। हम ओडिसी की कहानी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जिस तरह रामायण और महाभारत है, वैसे ही ये भी एक हिस्ट्री की कहानी है। तो रामायण महाभारत की तरह इस कहानी के बारे में भी मोस्टली सभी को पता है। तो पहले आपको कैरेक्टर्स के बारे में बता देता हूँ, जिससे आपको कहानी अच्छे से समझ में आए। मैट डेमन का कैरेक्टर सबसे मेन कैरेक्टर है, जिसका नाम है ओडिसियस। एना हैथवे का कैरेक्टर जो कि उनकी वाइफ है, उनका नाम है पेनेलोप। टॉम हॉलैंड का कैरेक्टर जो कि उनका बेटा है, उसका नाम है टेलेमैकस। विलन है रॉबर्ट पैटिंसन का कैरेक्टर, जिसका नाम है एंटीनोअस। मूवी में जेंडाया भी है, जिसका नाम अथीना होने वाला है। चार्लीज थेरॉन के कैरेक्टर का नाम है कैलिप्सो। इसके अलावा भी कई सारे बेहतरीन एक्टर्स हमें मूवी में देखने को मिलेंगे। कैसे कहानी के साथ क्रीचर्स भी जुड़े हैं, ज़्यूस और पोसेडन भी। चलिए डिस्कस करते हैं। ये कहानी ग्रीक पोएट होमर ने लिखी है, लगभग 2800 साल पहले। कहानी 2 हिस्सों में बटी हुई है, जो सबसे पहले वॉर से शुरू होती है। अगर आपने ब्रैड पिट की मूवी ट्रॉय देखी है तो ये सब कुछ आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। ट्रॉय की कहानी में कुछ सोल्जर्स एक लकड़ी के घोड़े के अंदर छुपकर हमला करते हैं। इसे दी ट्रोजन हॉर्स कहा गया है, जिसे हम मूवी के पोस्टर में और कुछ सीन्स में भी देख सकते हैं। तो इस मूवी की शुरुआत उसी वॉर से होने वाली है। ये घोड़े के अंदर छुपकर वार करने का आइडिया ओडिसियस का ही था। तो ट्रॉय की जंग जीतने के बाद ओडिसियस अब हीरो बन गया था। जंग जीतने के बाद उसे लग रहा था कि अब वो अपने घर इथाका वापस जा पाएगा, लेकिन गलती से ओडिसियस समुंदर के देवता यानी कि पोसाइडन को नाराज कर देता है। अब कैसे उसने समुंदर के देवता को नाराज कर दिया, ये चीज काफी इंटरेस्टिंग है। यही से कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है, जो कि जर्नी वाला पार्ट है। तो वॉर खत्म होने के बाद ओडिसियस समुंदर में अपने सोल्जर्स के साथ वापस जा रहा है। इस सफर में वो एक आइलैंड पर रुकते हैं, इस बात से अनजान कि ये एक बहुत ही खतरनाक आइलैंड है, क्योंकि इस आइलैंड पर रहते हैं साइक्लॉप्स। साइक्लॉप्स यानी कि एक आंख वाले बहुत ही बड़े राक्षस है, जिन्हें हम मूवी के ट्रेलर में देख भी सकते हैं। इस आइलैंड पर एक मिस्टीरियस गुफा है, जिसमें ओडिसियस अपने कुछ साथियों के साथ जाता है। अब इस गुफा के अंदर भी एक साइक्लॉप्स रहता है, जिसका नाम है पॉलीफेमस। इस गुफा में कुछ खाने पीने की भी चीजें थी, इसलिए वो अंदर भी जा रहे थे। आगे उन्हें बहुत ही लंबा सफर करना है, तो ये खाने पीने की चीजें उनके बहुत ही काम आ सकती थी। लेकिन इस बात से वो अनजान थे कि ये खाने पीने की चीजें उस राक्षस की है। थोड़ी देर में ये साइक्लॉप्स उन पर हमला करता है और एक एक करके सबको खा जाता है। यही सब कुछ हम ट्रेलर में भी देख सकते हैं। अब इस साइक्लॉप्स को हराया नहीं जा सकता, तो ओडिसियस उसे हराने की तरकीब सोचने लगता है। वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है और उसे अपने पास रखी शराब ऑफर करता है। जब वो नशा करके बेहोश हो जाता है, तब ओडिसियस एक गर्म लकड़ी उसके आंख में घुसा देता है। इस सब की वजह से साइक्लॉप्स अंधा हो जाता है और चिल्लाता है कि ये किसने किया। यहाँ पर ओडिसियस उसे बताता है कि माय नेम इज नोबडी। अब ये भी एक ट्रिक थी, ताकि वो अपने साथियों को ना बुला पाए, क्योंकि वो अगर चिल्लाता कि नोबडी हर्ट मी, जिसका मतलब है कि मुझे किसी ने नहीं मारा, ये सुनकर उसकी मदद के लिए कोई नहीं आता और वो आराम से आइलैंड से भाग जाते हैं। लेकिन आइलैंड से जाते वक्त ओडिसियस एक बहुत ही बड़ी गलती कर देता है। उसे लगता है कि उसने तो साइक्लॉप्स को हरा दिया, इसलिए चिल्लाकर वो बोलता है कि मेरा नाम नोबडी नहीं बल्कि ओडिसियस है। लेकिन ओडिसियस को ये बात पता नहीं है कि पॉलीफेमस के पिता है समुंदर के देवता पोसाइडन। पॉलीफेमस पोसाइडन को ओडिसियस के बारे में सब कुछ बता देता है। तो अपने बेटे के कहने पर पोसाइडन ने कसम खा ली कि ओडिसियस अपने घर कभी नहीं पहुंच पाएगा। अब पोसाइडन के इस श्राप की वजह से समुंदर ओडिसियस का दुश्मन बन गया। यहाँ से उनकी जर्नी बहुत ही थ्रिलिंग बन जाती है, जो उनके लिए बहुत ही खतरनाक है। ट्रेलर में जो ये वाला सीन हम देख रहे हैं, ये पोसाइडन के श्राप की वजह से ही हो रहा है। इसके बाद उन्हें दी कैनिबल्स का भी मुकाबला करना पड़ा, जो कि कुछ जायंट्स थे। बड़े बड़े पत्थर फेंककर वो उनके जहाजों को डुबा रहे थे। इस सब में ओडिसियस के लगभग 11 शिप डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ये सब कुछ होने के बाद सिर्फ एक ही शिप बची थी, जिसमें ओडिसियस है। इस सब के बाद वो एक और आइलैंड पर रुकते हैं, जहाँ पर उनकी मुलाकात सर्सी से होती है। कुछ समय बाद उन्हें पता चलता है कि यह तो एक विच है। ओडिसियस के बचे कुचे साथियों को ये विच सुअर बना देती है। लेकिन सर्सी यहाँ पर पूरी तरीके से बुरी नहीं थी। कुछ समय बाद वो उसके सोल्जर्स को फिर से इंसान भी बना देती है और वो उन्हें कुछ ऐसी बातें भी बताती है जिसकी वजह से इस जर्नी में उनकी जान बच सकती है। फिर बारी आती है दी अंडरवर्ल्ड की, यानी कि ओडिसियस को जिंदा ही नरक में जाना पड़ता है। वहाँ पर वो इसलिए जाता है क्योंकि फ्यूचर जान सके, और इसी सीन को हम ट्रेलर में भी देख सकते हैं। यहाँ पर वो अपनी माँ की आत्मा से मिलता है। अंडरवर्ल्ड से इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद जर्नी कंटिन्यू होती है। फिर उनका सामना होता है दी सायरन से।
ये बहुत ही डेंजरस क्रीचर्स है जो पंछी की तरह दिखते हैं। इनकी खासियत ये है कि ये बहुत ही सुरीला गाती है। इनका गाना सुनकर कोई भी हिप्नोटाइज हो जाता है। ऑडिसियस के साथी भी हिप्नोटाइज हो जाते हैं और जहाज को डुबाने लगते हैं, लेकिन ऑडिसियस सबके कान में मोम भर देता है और सबको बचा लेता है। वो इतना सुरीला गा रही थी कि ऑडिसियस को उन्हें सुनना था, तो वो खुद को खंबे से बंधवा लेता है और उनका गाना सुनते रहता है। इसके बाद उनका सामना दो खतरनाक दरिंदे इमॉर्टल मॉन्स्टर्स से होता है, सिला और कैरिबेडिस। सिला यानी कि 6 सिर वाला मॉन्स्टर जिसके सिर सांप की तरह है। कैरिबेडिस जो एक विशालकाय डिस्ट्रक्टिव वर्लपूल बना सकता है। तो टेलर के इस सीन में ये कैरिबेडिस ने ही बनाया है। अब ऑडिसियस को यहाँ पर चुनना पड़ता है, सबकी मौत या सिर्फ कुछ लोगों की मौत। अगर वो यहाँ से जाते तो सभी लोग मर जाते, इसलिए उसने सिला के पास से जाना चुना। तो जब वो सिला के पास से गुजर रहा था तब वो अपने 6 बेस्ट आदमियों को खो देता है। इसके बाद वो और एक आइलैंड पर पहुंचते हैं जहाँ पर ऑडिसियस के बचे कुछ आदमी भी एक गलती कर देते हैं। यहाँ पर हेलियस जो कि एक गॉड है, उनकी गाय थी। उन सभी को ये गाय खाने के लिए मना कर दिया गया था, लेकिन वो अपनी भूख को कंट्रोल नहीं कर पाए और उन्होंने गाय खा ली। इस वजह से ज़्यूस ने उन्हें सजा देने का फैसला किया। जब वो वहां से वापस जा रहे थे तब ज़्यूस ने उनकी आखिरी जहाज को भी तबाह कर दिया। इस हमले में उसके सारे साथी मारे गए, अब सिर्फ ऑडिसियस बचा है। इसके बाद समुद्र के पानी ने उसे कैलिप्सो के आइलैंड पर पहुंचा दिया। कैलिप्सो को हम टेलर में भी देख सकते हैं और इस आइलैंड को भी। यहाँ पर पानी इस तरह फ्लो कर रहा है क्योंकि ये कैलिप्सो का आइलैंड है। कैलिप्सो को समुद्र की देवी भी कहा जाता है और इस आइलैंड की भी। तो ये पूरा आइलैंड कैलिप्सो का है। अब होता यह है कि कैलिप्सो को ऑडिसियस पसंद आ जाता है। वो ऑडिसियस से शादी भी करना चाहती थी और इसी चक्कर में वो ऑडिसियस को 7 साल के लिए इस आइलैंड पर ही रखती है। तो वॉर के बाद अब तक जो कुछ भी हुआ, इस सब में 20 साल गुजर जाते हैं। तो 20 साल बाद ऑडिसियस वापस से अपने घर यानी कि इथाका पहुंचता है। यहाँ पर वो राजा बनकर नहीं बल्कि भिखारी के भेष में आता है। ऐसा वो इसलिए करता है क्योंकि उसे पता था कि कई सारे गलत लोग उसकी वाइफ से शादी करना चाहते हैं। एक्चुअली जब से लोगों को लग रहा था कि ऑडिसियस मर चुका है, तब से लोग ऑडिसियस की पत्नी से शादी करने की कोशिश कर रहे हैं। रॉबर्ट पैटिंसन का कैरेक्टर इस सब में नंबर 1 पर है। दूसरी तरफ ऑडिसियस अपने बेटे टेलीमेकस से भी मिलता है। अपने बेटे और एक वफादार नौकर के साथ मिलकर वो एक प्लान बनाता है। फिर उसकी पत्नी पेनेलोपे एक शर्त रखती है, जो मेरे पति ऑडिसियस का भारी धनुष उठाकर तीर चलाएगा मैं उसे शादी करूंगी। कोई भी इंसान वहां पर इस धनुष को हिला तक नहीं पाता। फिर ओडिसियस वहां पर अपने भिखारी वाले भेष में आता है। वो धनुष उठा लेता है और वहीं पर एक्शन शुरू हो जाता है। ओडिसियस यहाँ पर अपने असली रूप में आ जाता है। वो और उसका बेटा मिलकर यहाँ पर सभी को मार देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर रॉबर्ट पैटिंसन का कैरेक्टर ही मारा जाता है और फिर बचे हुए लोग। सिला यानी कि सांप वाला ड्रैगन जैसा जो क्रीचर है वो शायद हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। और इस सीन में भी ओडिसियस कैलिप्सो से ही बात कर रहा है कि मुझे घर जाने दो। टेलर में ये जो बड़े बड़े आदमी देखने को मिल रहे हैं ये भी शायद साइक्लोप्स वाले आइलैंड पर ही देखने को मिलेंगे। और इस वाले सीन में ये हेडिस है जो कि अंडरवर्ल्ड वाला सीन है और शायद ये सारे उसी के सामने झुक रहे हैं। इसके अलावा अगर आपने कोई डिटेल नोटिस करी होगी तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। ट्रेलर मुझे बहुत पसंद आया और ये मूवी डेफिनेटली नए रिकॉर्ड्स बनाने वाली है। वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक करने के साथ साथ हाइप भी ज़रूर कर देना। और अगर आपको ऐसी ही यूनिक मूवीज़ के बारे में जानना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर।